बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बच्चों सवाल नंबर 1 के 6 पार्ट हैं। हमने इन तमाम पार्ट्स का करेक्टरिस्टिक बताना है। तो बच्चों पहले करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या है और किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, पहले उसको समझते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। बच्चों करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है द करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। करेक्टरिस्टिक जो होता है बच्चों ये लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट होता है। इट tells us how the big or small the number is। ये हमें बताता है कि दिया गया अदद कितना बड़ा या छोटा है। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। यहाँ तक समझ आ गई। आगे एक नोट है व्हेन करेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वी राइट इट विद बार। अगर किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए तो उसको हम बार से लिखते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों मेथड टू फाइंड करेक्टरिस्टिक, इसका रूल नंबर 1 है बच्चों फॉर आर नंबर ग्रेटर देन 1। अगर हमारे पास नंबर 1 से बड़ा आ जाए तो उसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों उसका फार्मूला है नंबर ऑफ डिजिट्स टू लेफ्ट ऑफ डेसिमल -1। तो जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे ना पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड से, उनकी तादाद में से हमने क्या करना है, एक को माइनस कर देना है। तो वो उस नंबर का करेक्टरिस्टिक का आ जाएगा। मिसाल के तौर पे बच्चों यहाँ पे देखें एग्जांपल है द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 3493 3493 का। अब हमने ना करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं बेटा, 4 है। तो 4 माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पे देखें ये जो है ना लेफ्ट साइड पे डिजिट पॉइंट के, उसकी तादाद में से हमने एक को माइनस करना है। तो तादाद 4 है, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। आगे इसका रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। बेटा इसका रूल नंबर बी है, पहले वाला ए था ये बी है। फॉर आर नंबर लेस देन 1। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर 1 से छोटा आ जाए तो उसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा इसका फार्मूला है बाहर माइनस आ जाएगा ब्रैकेट नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितनी जीरोज होंगी उनकी तादाद में हम एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो वो उस नंबर का करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें बेटा करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, इसका हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें पहले क्या आ गया माइनस ब्रैकेट। अब उसने ये कहा है कि ये जो नॉन जीरो नंबर है ना बेटा, इसके और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जीरोस की तादाद देखनी है। तो कितनी जीरो है बेटा, 2। 2 में क्या करेंगे, एक को जमा कर देंगे। ये देखें एक जमा किया, 2 जमा 1 3 हो जाएगा और बेटा ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें पीछे आपने पढ़ा है कि अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए तो उसको हम किससे लिखते हैं, बार से लिखते हैं। तो बेटा आप इसको 3 के ऊपर बार से भी शो करवा सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। बेटा एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा तरीका है बेटा साइंटिफिक नोटेशन का।
आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके आए, जो 10 की पावर होगी ना, यही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल है, 725 है, इसका पॉइंट लास्ट पे है बेटा, तो इसको हमने कहाँ पे लेके आना है, 7 के बाद। तो ये आ जाएगा 7.25 ज़रा 10 की पावर। अब यहाँ पे 2 कैसे आया, देखें इस पॉइंट को हमने राइट साइड से मूव करवा के 7 के बाद लिखा है, ठीक है। अब कितने स्टेप मूव करवाया बेटा, इसको 2 स्टेप मूव करवाया है, तो इसकी फिर 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं जी इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है बच्चों, 5 to 8 7। इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे देखें, इसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे, और ये नंबर 1 से क्या है, बड़ा है। तो क्या करेंगे, पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे नंबर हैं, इनकी तादाद में से एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक बराबर आ जाएगा बच्चों 4 - 1। तो 4 में से 1 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 करते हैं बच्चों, 59.28। अब यहाँ पे देखें बेटा, इसका पॉइंट यहाँ पे है, और ये नंबर जो है ये 1 से बड़ा है। तो इस पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे कितने नंबर हैं बेटा, 2 हैं। तो 2 में से 1 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा बेटा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं बेटा, 0.567। अब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब ये जो नंबर है बेटा, ये 1 से छोटा है। तो क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक बराबर आएगा, बाहर माइनस आ जाएगा। अब देखें, इस नंबर और पॉइंट के दरमियान ज़ीरोज़ की तादाद हमने काउंट करनी है। अब ये नॉन ज़ीरो नंबर और पॉइंट के दरमियान बेटा कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 + 1। जितनी ज़ीरोज़ होंगी उनमें हमने क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है, तो मतलब क्या आ गया बच्चों, 0 + 1 आ गया। 0 को प्लस में ऐड करें तो 1 आएगा। तो ये बाहर माइनस है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 4 करते हैं, 234.7। अब इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट बेटा कितने हैं, 3 हैं। तो 3 में से एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं बच्चों, 0.0000049। अब यहाँ पे हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब ये नंबर 1 से छोटा है, तो बेटा क्या करेंगे, ये जो 4 है ये नॉन ज़ीरो नंबर है, और ये पॉइंट इनके दरमियान ज़ीरोज़ कितनी है बेटा, 4 है। तो ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वल में आएगा माइनस ब्रैकेट, जितनी ज़ीरोज़ हैं उनकी तादाद में क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये बाहर माइनस है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा बच्चों, -5 आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसके ऊपर बार लगा के भी इसको लिख सकते हैं। ये बाहर वाली माइनस नहीं लिखनी, बल्कि इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये इसका आंसर ठीक होगा। पार्ट नंबर 6 करते हैं बेटा, 145,000, 1,45,000। अब इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो अब ये देखें, नंबर ये 1 से बड़ा है, तो पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट 6 है बच्चों। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे, तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 5 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, कि अगर कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर आएगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा। अगर कोई भी नंबर 1 से लेस आएगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा।
उम्मीद है सवाल नंबर 1 के तमाम पार्ट्स की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 करते हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बेटा सवाल नंबर 2 के भी 6 पार्ट हैं, हमने इन तमाम पार्ट्स का लॉग फाइंड करना है। तो चलें बच्चों, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि किसी भी नंबर का करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद इन तमाम पार्ट्स को हल करेंगे। बच्चों, किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लॉग 3 4 5। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो बेटा इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो लॉग होता है ना, किसी भी नंबर का लॉग, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, एक होता है करैक्टरिस्टिक, इसको और मंटीसा को अगर हम ऐड कर दें ना किसी भी नंबर का, पहले क्या करें, उसका करैक्टरिस्टिक निकालें और बाद में उसका मंटीसा निकालेंगे, तो दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास किसी भी नंबर का लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया जी मंटीसा। ठीक है। अब बेटा जो करैक्टरिस्टिक होता है ये तो हमने पीछे सवाल नंबर 1 में निकाल लिया है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लॉग कैसे फाइंड करते हैं ये भी डिस्कस हो जाएगा, और मंटीसा कैसे फाइंड करते हैं ये भी डिस्कस हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हमने लॉग 345 इसको हल करना है, तो क्या करेंगे बेटा, लॉग 3 4 5। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका करैक्टरिस्टिक निकालेंगे। ठीक है, तो वो हमने सीखा है बेटा कि 345 जो है ये 1 से बड़ा है, तो पॉइंट इसका यहाँ पे है, तो पॉइंट से पहले कितने नंबर है बेटा, 3। 3 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? अब बेटा ये जो करैक्टरिस्टिक होता है ना, ये होता है इंटीग्रल पार्ट। क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट। ठीक है। और जो मैंटीसा होता है ये होता है बेटा डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। ठीक हो गया। अब जब इसको मैं हल करूंगा ना, इसके बाद आपको समझाऊंगा कि इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट क्या होते हैं। यहां तक समझ आ गई बेटा? अब हमने करना क्या है, इसका मैंटीसा निकालना है। तो बेटा किसी भी चीज का मैंटीसा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखें ये जो है ना 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, जो पहले दो डिजिट है ना बेटा, इसको 5 के अंदर टेबल में देखेंगे। तो चलें बच्चों बुक की तरफ चलते हैं। इसके ना बुक के लास्ट पे आपको टेबल मिलेगा, लॉग टेबल। यहाँ पे देखें बेटा, ये है जी लॉग टेबल, ये आपकी बुक के लास्ट पे मौजूद होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें 34 को 5 में देखना है। तो यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे ये जो कॉलम है पहला, ये 10 से स्टार्ट होगा, इसको नीचे लेते आए, तो यहाँ पे आपको ये आ गया जी 34 नज़र आ रहा है, ये वाला। इस 34 को आपने किसके नीचे देखना बेटा, 5 के नीचे। तो यहाँ पे कॉलम पड़ा है 0 1 2 3 4 5। तो इस कॉलम के नीचे आ जाएं और बिल्कुल इसके सामने देखें, यहाँ पे देखें ये 34 है, 0 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5 3 7 8। क्या आ गया बेटा, 5 3 7 8। अब हमने क्या करना है, इसको 5 3 7 8 यहाँ पे लिख देना है। और क्या करेंगे, जब भी मंटीसा निकालेंगे तो इसके स्टार्ट में हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि मंटीसा जब भी आएगा ये पॉइंट में आएगा, क्योंकि जो मंटीसा होता है ना बेटा, ये डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ये लिखा है बेटा, लॉग हमने किसी भी नंबर का निकालना हो तो इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, लॉग 3 4 5 बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखें ये करैक्टरिस्टिक है, 2 प्लस 0.5378। जब हम इसको जमा करेंगे तो 2 इशारिया 5 3
78 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको आप फिक्स कर लें 4 डिजिट तक। करने के बाद log 345 और इक्वल दबाएंगे तो बेटा ये आएगा 2.5378। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई है बच्चों? उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है बच्चों 43। अब 43 का हमने लॉग फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर है आपने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो 43 का जो पॉइंट है ये लास्ट पे है, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है बेटा? 2 हैं। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इस नंबर का करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4 और 3 यानी कि 43 को हमने थर्ड नंबर में देखना है। तो इन 2 डिजिट के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, टेबल के अंदर 43 को 0 के कॉलम में देखेंगे। यहाँ पे देखें बेटा, लॉग टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, 43 ये पड़ा बेटा, ये पड़ा 43। इसको कहाँ पे देखेंगे? 0 के टेबल में। तो ये आएगा 6335। तो ये आएगा 6335। अब जब भी आप मंटीसा निकालेंगे तो उसके स्टार्ट में क्या लगाएंगे बेटा? पॉइंट। 0.6335। बात समझ आ गई? अब पॉइंट क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्योंकि जो मंटीसा होता है ना बेटा, ये लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, log 43 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये इस नंबर का log आ जाएगा। अब 1 को 0 में जमा करें, 1 आ गया, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया और बाकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो log 43 किसके बराबर आ जाएगा? 1.6335। उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। अब हम इसको कैलकुलेटर से हल करके देखते हैं। log 43 इक्वल आएगा बेटा 1.6335। 1.6335। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। 579 579। अब हमने इसका log फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। वो बराबर आएगा, इसका पॉइंट लास्ट पे है तो पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं बेटा? 3। तो 3 में से 1 माइनस करें तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसका हमने मंटीसा निकालना है। तो चलें बच्चों, 57 को हमने क्या करना है, 9 के कॉलम में देखना है। तो चलें जी, यहाँ पे बेटा 57 को 9 के कॉलम में देखें तो ये आएगा 7627। 7627। तो ये आ गया जी 7627। तो क्या करेंगे, इससे पहले 0 पॉइंट ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है। अब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये 1,579 का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2.7627। ठीक है बेटा, आगे इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। 1.982। तो चलें बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं बेटा? 1। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। अब हमने इसका मंटीसा निकालना है। तो बेटा क्या करेंगे, पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा ना, वो आएगा 1982। ये आएगा। ठीक है बेटा, अब हमने करना क्या है, जो log टेबल होता है ना बेटा, ये 4 डिजिट पर मुश्तमिल होता है। तो हमने करना क्या है, इन 2 डिजिट को इसके अंदर देखना है, प्लस ये जो आखिरी नंबर है ना, इसका हमने फ़र्क इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, 19 को हम किस में देखेंगे बेटा? 8 के कॉलम में देखेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 19 को हमने किस में देखना बेटा? 19 को
8 के कॉलम में। 19 को देखना जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 2967, ये आ गया 2967 प्लस। अब ये जो लास्ट वाला नंबर है ना बेटा, इसको हमने देखना है इस मेन डिफरेंस के अंदर, मेन डिफरेंस। तो ये मेन डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे देखें ये 2 है, तो हमने देखना है इसको 2 के अंदर, तो कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। 4 को कर दिया ऐड, तो जब हम 19 को 8 में देखेंगे तो वो आएगा 2967, और 2 वाला जो डिफरेंस है उसमें देखेंगे तो 4 आएगा, दोनों को कर दिया ऐड, ये बन जाएगा 2971। यहाँ तक समझ आ गई? तो क्या करेंगे, इससे पहले हम 0 पॉइंट लगा देंगे, 0.2971। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? यहाँ पे देखें, ये आ गया 0.2971। यहाँ तक समझ आ गई? अब क्या करेंगे, लॉग 1.982 लिखेंगे इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.2971 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों इन सवालों की आपको समझ आ रही होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है बच्चों 0.0876। तो बेटा इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। अब ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो क्या करेंगे, बाहर माइनस लगाएंगे। अब इस नॉन ज़ीरो डिजिट और पॉइंट के दरमियान कितने ज़ीरोज़ हैं बेटा, 1 है, तो 1 में 1 जमा करेंगे, 1 जमा 1 2 आ गया, और बाहर माइनस है, तो इस नंबर का करैक्टरिस्टिक -2 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसका जब पॉइंट इग्नोर करेंगे ना, तो ये आएगा 876। तो आप लोगों ने करना क्या है, 87 को 6 के कॉलम में देखना है, तो आपके पास आएगा 0.9420। समझ आ गई बच्चों? अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर नेगेटिव आ जाए करैक्टरिस्टिक, तो आप उसको बाहर से लिख सकते हैं। अब इसको मंटीसा के अंदर ऐड करेंगे तो इस नंबर का क्या आ जाएगा, आपके पास लॉग आ जाएगा। तो इसका फिर फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, लॉग 0.0876 इक्वल, ये जो माइनस का 2 है ना बेटा, इसको मैंने बार में लिख दिया, 2 पॉइंट आगे ये वैल्यू आ जाएगी 9420। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है बच्चों 0.047। तो क्या करेंगे बेटा, इसका सबसे पहले करैक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो इस नंबर और पॉइंट के दरमियान कितनी ज़ीरोज़ हैं बेटा, 1 है, तो 1 जमा 1 2 आ गया, और बाहर क्या है, माइनस आ गया, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा -2। क्योंकि ये नंबर 1 से लेस है, तो इसका करैक्टरिस्टिक माइनस में आएगा। अब क्या करना है बेटा, इस पॉइंट को आपने इग्नोर करना है, तो ये सिंपल 47 आएगा। क्या आएगा, 47 आएगा, तो 47 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 47 को 0 में देखेंगे पहले कॉलम के अंदर, तो ये आएगा 0.6721। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो इस नंबर का लॉग आ जाएगा। तो क्या आएगा, लॉग 0.047 इक्वल, ये जो नेगेटिव है बेटा इसको मैंने बार में लिख दिया, 2.6721 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है बच्चों 0.000354। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसका करैक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो ये 1 से लेस है बेटा वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब ये नॉन ज़ीरो नंबर और पॉइंट के दरमियान ज़ीरोज़ कितनी है बेटा, 3, तो 3 में 1 जमा किया, 3 जमा 1 4, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ गया बेटा, -4। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जब इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 354। तो क्या करेंगे, इस 35 मतलब 35 को हम किस में देखेंगे बेटा, 4 के कॉलम में देखेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.5490। ठीक है, तो फिर इस नंबर का लॉग क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास लॉग आ जाएगा। तो लॉग
0.00354 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ये माइनस का 4 है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, बार कर दिया, 0.5490 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सवाल नंबर 1 और 2 के तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।